भाइयों एवं सुशील बहनों, एक मित्र फॉरेन से पढ़ाई कर कर अपने गांव आया। विदेशों में पढ़ाई पढ़कर गांव को भूलता नहीं, वो सच्चा विद्यार्थी होता है। और ये विद्यार्थी काफ़ी पढ़ाई करने के बाद अपने गांव आया तो अपने सब मित्रों को, परिजनों को मिल रहा था। उसमें जब पता चला उसके बचपन के मित्र को, उस मित्र ने कहा कि मुझे भी जाना चाहिए उसे मिलने को। और मित्र को आंखें नहीं थी, अंधा था, और अंध होने के बावजूद अपने बचपन के मित्र को मिलने की उसके मन में एक तमन्ना थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं भी जाता हूँ, मित्र को बधाई देता हूँ और मिल कर के आता हूँ। वो अंधा मित्र निकलता है, मित्र के पास पहुँचता है, उसके घर के अंदर, और उसका बड़ा सत्कार चल रहा। कोई गिफ्ट ला रहा, मिठाई ला रहा, ऐसे सारी की सारी उसकी मित्रगण परिवार की जो बहुत चहल पहल थी, उसके अंदर सबको आनंद आ रहा था। उसके बाद में उसका जो वो बचपन का मित्र था, अंधा हो गया था, उसने भी उसके साथ खूब बातें करी बचपन की, और ना जाने कितनी कितनी यादें रहती हैं। यहाँ भी अपन देखते हैं कितने लोग आते हैं बेनमार साहब को मिलने के लिए, बचपन के मित्र। याद भी नहीं रहता, उम्र बढ़ जाती, चश्मे लग जाते, बुढ़ापा आ जाता, बाल पक जाते, सब कुछ बदल जाता है, परंतु फिर भी लोगों के मन की आनंद की बातें, बचपन की बातें लोग भूल नहीं पाते। इस मित्र ने भी जब अपने मित्र से बातें करी तो बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम हो गई, दोपहर में आया हुआ था और शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। तो उस मित्र ने कहा, जो लकड़ी लेकर अंधा होता हुआ आया था, उसने कहा कि भैया अब मैं चलता हूँ। तो आने वाले मित्र ने भी कहा, पढ़े लिखे, हाँ भैया तुम जाओ, क्योंकि अब क्या होने लग गया है, अंधेरा छाने लग गया है। परंतु रुको एक मिनट रुकवाया, जाकर के अंदर से कंदील लेकर के आया। अंधेरा था, उसको दिखता नहीं था, इसके पास बड़ा प्रेम था, बुद्धि थी। उसने कहा कि तुम ऐसे ना जाओ, एक तो तुम्हें दिखता नहीं, दूसरा अंधेरा छा गया, तुम क्या करो, लालटेन लेकर के यहाँ से जाओ। उस मित्र ने मनाही करी, परंतु इसने नहीं माना, और उसको वो कंदील जला करके, प्रकाश लेकर के वो क्या होने लग गया, जाने लग गया। मित्र ने कहा कि अगर कोई आए भी इधर उधर से तो तुम्हें देख करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, टक्कर नहीं होगी। ऐसा विश्वास दिलाकर उस पहले वाले मित्र ने उस अंधे मित्र को रवाना किया भाइयों और बहनों, और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा। धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा। ऐसा अंधेरा बढ़ रहा था, वो कंदील लेकर के धीरे धीरे चल रहा था। तो उस अंधेरे में देखा कि उधर से जो कोई 2-4 लोग आ रहे थे, उसमें से एक आदमी की टक्कर इसके साथ हो गई। जिसका डर था वही हो गया, उस आदमी की टक्कर उसके हो गई। गिरते गिरते बचा वो बेचारा अंधा आदमी। कहने लगा कि भैया इस पूरे परिसर में मैं एक अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं, क्या तुम भी अंधे हो? क्या पूछा, उसको भी ऐसे ही लगा, वे टक्कर कैसे लगी? उस सामने वाले आदमी को इस अंधे मित्र ने कहा, मैं तो अंधा हूँ, चक्षु विहीन हूँ, मैं अंधा हूँ, पर क्या तुम भी अंधे हो मेरे जैसे? क्योंकि इस परिसर में तो सिर्फ मैं अकेला अंधा हूँ। बात क्या है, मेरे हाथ में तो कंदील है। सामने वाले उस मित्र ने कहा, आने वाले, जिसको आंखें तो थी पर अंधेरा था, और अंधेरा होने के बावजूद उस मित्र ने कहा कि भैया तेरे हाथ में भले ही कंदील है, परंतु वो कंदील हवा के आने से, बरसात थी, अंधेरा था, और वो अंधेरे से क्या हो गई, वो कंदील बुझ गया था। वो अंधेरा बुझने से, कंदील बुझ जाने से उसको कुछ भी नजर आया नहीं, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा धक्का लग गया। तो उस अंधे मित्र ने कहा, अरे बाप रे, ऐसा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कंदील क्या है, बुझ गया है।
बात यहीं तक है। भाई और बहनों, हाथ में कंदील हो, चलते हो, परंतु जो दीपक है, जो कंदील है, वो हाथ में तो है, पर अगर बुझा हुआ हो तो इसमें तथ्य लेना अपने को, इसमें से मार्गदर्शन संदेशा अपने को लेना है कि मेरा कंदील तो मेरे हाथ में है, पर वो जला हुआ है या बुझा हुआ है। टक्कर क्यों लगी? कंदील क्या हो गया था? बुझ गया था। हवा के थपेड़े आते हैं, झोंका आ जाता है हवा का, तो क्या हो जाता है? दीपक बुझ जाता है। भाई और बहनों, बहुत बड़ा संदेश इस छोटे से दृष्टांत से हमको मिलता है कि हमें अपने जीवन का दीपक क्या करना है? जलाए हुए रखना है। ये चातुर्मास क्यों है? ये सत्संग क्यों है कि बार बार चातुर्मास हो या शेष काल हो, साधु संत आते हैं और धीमे बनी हुई बाती को वापस क्या कर देते? जला देते। बुझती चली है वो ज्योति, क्या हो रही है? बुझने पे आ गई है, उसको वापस क्या कर देते हैं? जला देते हैं। भाई और बहनों, आज की गाथा में हमको भगवान के स्वरूप को बताते हुए निर्धूम अवर्तिरपवर्जित तैलपूर, आज की गाथा में दीपक बताया है। पहले बताया था चंद्रमा, गुणों के लिए बताया था उसकी ज्योत्सना। आज कह रहे हैं प्रभु आप तो कैसे हैं? बहुत बड़े प्रकाश जैसे दीपक है। कैसे है? जले हुए दीपक। और वो भी अपने यहाँ पहले बहुत बड़ा, छोटी छोटी बात ही नहीं, दीपक आता था, मिट्टी का दीपक या उसके ऊपर कांच का होता था। समय होती वो अलग होती है, छोटी दीपक होती, गैस बत्ती नहीं, जला हुआ दीपक जलता है और बहुत बड़ा होता है कांच का। उसको खोल कर लगाते थे। पिताजी कहते थे इन्हें पूछने लाओ। कंदील तो था पर बड़ा होता था, उसका कांच बड़ा सुंदर होता था, दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता था। आज भी है ना, डंडे वाला बहुत बड़ा ऐसा होता था, इतना प्यारा लगता था, उसका प्रकाश अच्छा लगता था। ये प्रकाश तो ऐसा मरा हुआ लगता है। ये बाकी के दीपक जो है ना, जीवंत नहीं लगते, परंतु वो दीपक जो होता था, वो समय होती थी, वो बड़ी प्यारी और सुंदर लगती थी। आज हमारे कवि ने, मानतुंगाचार्य जी ने हमारे भगवान के लिए, तीर्थंकर के लिए, वीतराग भगवान के लिए दीपक की उपमा दी है। वो भी दीपक कैसा? उत्कृष्ट दीपक, सर्वोत्कृष्ट दीपक प्रभु आप है। सर्वोत्कृष्ट क्यों कह रहे हैं? एक तरफ तो दीपक कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कहते हैं? आप कैसे दीपक है? सामान्य दीपक नहीं, कैसे है आप? सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? अब जरा ध्यान से सुन लेना कि क्या बात और क्या फर्क है। उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने को बताया। हमारा जो देश का, घर का जो दीपक होता है, वो तो जलता है, घंटे 2 घंटे तक अच्छा जलता है, फिर उसमें से क्या निकलती है? काली काली धुआं निकलता है। धुआं निकलता है और कालीमा भी फैलती है। कभी कभी आपने देखा होगा, दीवार कैसे हो जाती है? कांच भी होती है, वो कैसी हो जाती है? कांच भी काली हो जाती है। तो उस दीपक से एक तो धुआं निकलता है, काला काला हो जाता है, और दूसरी बात, हमारे दीपक में क्या भरना पड़ता है? तेल भरना पड़ता है। दिवाली आने वाली है, अगर पुरानी परंपरा चले तो दीपक लगाए तो दीपक के अंदर क्या करना पड़ता है? सिर्फ तेल से काम चलेगा क्या? बाती लगानी पड़ती ना, बाती पछे उसको ऐसा ऐसा करके फिर रखा जाता है, और फिर कहीं जाकर वो दीपक प्रकाश देता है। प्रभु मैंने आपको दीपक तो कहा, कवि कहते हैं मैंने आपको दीपक तो कहा, परंतु दीपक के अंदर ऐसी ऐसी खामियां हैं जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। बात लीजिए ख्याल में, क्या कह रहे हैं? ये अभ्यास है, ये व्याख्यान नहीं है, ये अपना क्लास चल रहा है। उसके अंदर कवि कहते हैं प्रभु हमने आपको क्या कह दिया? दीपक कहा, पर आपका दीपक तो कैसा है? ज्ञान का दीपक है, निर्धूम। धूम यानी धुआं, उसमें धुआं नहीं है।
प्रभु के केवल ज्ञान के दीपक में धुआं निकलता है क्या? नहीं। और यहाँ तो क्या होता है, धुआं होता है। धुआं कैसा होता है? थोड़ा गरम गरम होता है। धुआं काला काला होता है, दीवार को काली काली करता, कांच को काली काली करता, यानी उसके अंदर क्या है? कालीमा है। तेल डाला जाता है। और ये सारी बातें, ये सारा लफड़ा होता है, वो आपके दीपक में नहीं है। आपके जो अंतर्ज्ञान के दीपक है प्रभु, आपको सम्यक ज्ञान नहीं केवल ज्ञान हो गया है। हमारा अभी सम्यक दृष्टि का भी ठिकाना नहीं है। आज अपने को संकल्प करना है कि अपने को इस जीवन के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना है, सम्यक दृष्टि बन जाना है। श्रद्धा बहुत है परंतु प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभु आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिपूर्ण करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। आपकी ज्योति कैसी है? निर्धूम है, उसमें धुआं नहीं है, धुएं के बाद कालीमा नहीं है। याद रखिए भाई और बहनों, बड़ा सुंदर कहा, ये जो कालीमा आती है ना अपने दीपक के ऊपर, काय की है मालूम है? ज्ञानावरणीय। अब ध्यान में आएगा, बात को थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा। क्या है उसके अंदर? ज्ञानावरणीय, कर्म का आवरण आता है। और उस आवरण के कारण हम भ्रांति में रहते हैं कि मने सगड़ो आवे। अरे कई आवे। ज्ञान को देखो, प्रभु को देखो, तीर्थंकर को देखो, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को देखो। कहाँ उनका ज्ञान और कहाँ अपना 4-5 किताबें अपन ने पढ़ ली, 4-5 आगम का अध्ययन कर लिया, तो क्या किया? उस मार्ग को खाली देखा है। यहाँ पर तो प्रभु कहते हैं तू, तेरे अंदर क्षमता, पॉसिबिलिटी कितनी है सिद्ध बनने की है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को अभी भी तेरे अंदर विद्यमान है, अपने अंदर अभी भी विद्यमान है। उसको सिर्फ क्या करना है? प्रकट कर लेना है। तो हमारे अंदर जो कालीमा है वो किस चीज की है? कौन सा कालीमा का रंग अपने यहाँ है? ज्ञानावरणीय। ज्ञान का आवरण आया। सिर्फ अपना मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान थोड़ा थोड़ा खुला है, ज्यादा नहीं। कितना खुला है? बहुत फट खुली है, सिर्फ पूरी खिड़की तो खुली नहीं है। इतनी सी फट खुली तो अपने को लगता है कि मैंने आकाश देख लिया। ऐसे भ्रम में रहना नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे ऊपर तो क्या हो गया? ज्ञानावरणीय, आवरणीय। आवरण, आवरण समझते हैं, आवरण आ जाता है तो वो ढक्कन आ गया है ज्ञानावरणीय का। और दूसरा, उस कांच के ऊपर जो धुंधलापन आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा काला और थोड़ा थोड़ा धुंधला, स्पष्ट प्रकाश नहीं दिखता, वो धुंधलापन जो छाया है वो दर्शनावरणीय का है। दर्शनावरणीय आत्मा के दर्शन होने देता, और हम प्रयत्न करते नहीं। एक तो वो होने देता नहीं, इधर हम प्रयत्न बाकी की बातों में पड़ जाते हैं, संसार के व्यवहार में पड़ जाते हैं और उसी को अपना इति कर्तव्य मान लेते हैं। संसार करो, व्यवहार निभाओ, जवाबदारी पूरी पार पाड़ो, कर्तव्य पथ पे चलो, परंतु साथ साथ क्या करना है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन भरा पड़ा है, परंतु वो कहाँ पर अटक गया है? दर्शनावरणीय में। वो आत्मा के दर्शन करने में क्या करता है? आने की इच्छा ही नहीं होती कई लोगों की। व्याख्यान के अंदर जाएं और कुछ आत्मा की बातें सुने, ऐसी भावना जिनकी नहीं होती ना, उनको कहते अंतराय कर्म। उनका कौन सा कर्म होता है? अंतराय कर्म। उनको उल्लास नहीं आता। कुछ लोगों को उल्लास आता है, जल्दी जल्दी काम निपटना है, जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर तैयार होना है। क्या दिमाग में है? व्याख्यान में जाओ नो, मारा 2 शब्द सुनने पड़े तो मारो आत्मा रो उद्धार हो जावे। कई लोगों को उल्लास होता है और कई लोगों का उल्लास क्या हो जाता? खत्म हो जाता। आने की इच्छा नहीं। प्रभु ने पहले ही कह दिया, ज्ञानियों ने पहले ही कह दिया कि अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए आने का उल्लास, आने की भावना नहीं होती और वो जीव जो है निसत्व हो जाता है। कैसा होता है? सत्व रहित।
निःसत्व शक्ति उसके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की नहीं रहती है। आवाज आएगी आपके पास, है ना? ऐसा वो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंतराय कर्म के कारण निःसत्व हो जाता है। और जो भाग्यशाली है, जिनको लगता है कि नहीं बाकी का काम मैं आने के बाद कर लूंगा, रसोई करनी, दुकान में जाना, कपड़े देखना, कितने ही काम आपके पास हमारे से डबल नहीं, चौपट नहीं, 10 पट काम होते हैं, उस काम को बाद में कर लेंगे। घंटे भर के बात करने से, 2 घंटे के बात करने से कहाँ बिगड़ता है? ऐसा जिनमें भाव होता है ना, वो अंतराय कर्मों को तोड़ कर आता है। और इस जन्म में भी अंतराय क्या करता है, तोड़ देता है भाई और बहनों। और एक बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले ही गाथा के अंदर क्या आया है, तैलपूर। क्या आया उसके अंदर? उस दीपक के अंदर कैसा भी देखो, किसी में गैस भरो, किसी में तेल भरो, किसी में चार्जिंग करो, कुछ न कुछ तो उसके अंदर भरना पड़ता है। यहाँ कहते हैं प्रभु उस दीपक के अंदर तो हमको क्या करना पड़ता है, तेल भरना पड़ता है। वो तेल भी आपके दीपक में होता नहीं है। तो तेल का प्रतीक जो है वो हमारे मोह का प्रतीक है। तेल कैसा होता है, चिकना। तेल कैसा होता है, तेल रो डाग लाग जावे, सागरो तेल रे हो, नहीं तो घर रो तेल रे हो, नहीं तो माथान लगावे जुको तेल, कोई भी तेल क्यों ना हो, वो तेल अगर कपड़े पे लग जाता है तो निकलता है क्या जल्दी? हमारे शास्त्र के अंदर उसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन के अंदर वो जो गाथा आती है ना भैया, 42वीं गाथा है। इतना सुंदर, हमारे आगम तो आगम है, शास्त्र तो शास्त्र है, अर्थ के साथ पढ़ो तो जल्दी जल्दी समझ में आता है, कंठस्थ करो तो हो जाता है, और आत्मा के लिए उसका फायदा बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। उस 42वीं गाथा में क्या कहा, उल्लो सुकोय दो छुड़ा, गोलया मटिया मया, दोविया वड़िया कुडे, जो उल्लो सोथ न लग गई। 2 उदाहरण दिए, उल्लो सुक्को, उल्लो म्हणजे वल्लो, आपे काही क्या वल्लो, आणि सुक्को म्हणजे सुक्को। तर 2 प्रकार की मिट्टी है। एक मिट्टी जो है गीली मिट्टी, वल्ली है, वहाँ उसको पानी में मिलाया है, उसका गोला बनाया और दीवार पे फेंका है। वो भी नीचे तो गिरेगा पर वहां पर क्या लग जाएगा? कितने होशियार है ना आप, इतना तो ध्यान में। वल्ली मिट्टी है, उसको अगर हमने दीवार पर फेंक दिया है, भले ही वहां चिपक जाएगी, नहीं तो नीचे गिरेगी, परंतु वहां पर क्या रह जाएगा? दाग रह जाएगा। और दूसरी मिट्टी है सूखी। सूखी मिट्टी आपने हाथ में ली है, उल्लो सुक्को, यह 2 छुड़ा, आपने दूसरी मुट्ठी में सूखी मिट्टी हाथ में ली है और उसको आपने क्या किया, दीवार पर फेंका है, तो कितनी देर चिपकेगी? प्रमोद भाव के वे नहीं चिपकेगी। क्या कहते हैं, सबको पता है, सूखी मिट्टी जरली अनवाजर मुट्ठी भरने फेंकी, दीवार पर जाएगी पर चिपकेगी क्या? बस ये फर्क है। प्रभु कहते हैं कि जो आसक्ति की भावना है, मन में चिपका हुआ मोह, ये मोह नहीं होना चाहिए। आसक्ति मन से भी निकालनी है, बाहर से नहीं। मन के अंदर में जो आसक्ति की चिकनास है, वो चिकटपना जो है, तेल का चिकटपना, यहाँ पर क्या बताया, तेल का चिकनाहटपना जो है, वो अगर चिकट रहा ना तो उसको निकालना, उसको फिर साबुन लगाओ, सर्फ लगाओ, पता नहीं और क्या क्या लगाते, फिर घस कर के निकालते हैं, तब कहीं जा कर के तेल का दाग। हमारे यहाँ जब वो आत्मा के ऊपर, उनको जगा दो जरा, उठाओ, तो हमारी आत्मा के ऊपर अगर ऐसा कोई चिकनाहट का, ममता और मोह का चिकनापन लगा है, उसके लिए फिर क्या, तपश्चर्या रूपी साबुन लगाओ, मांस खमन का
सर्फ लगाओ, फिर पता नहीं तपश्चर्या कितनी करनी पड़ती, तब जाकर के वो दाग। भाई और बहनों, हमें अपने ऊपर दाग लगने ही नहीं देना है। अपने को कौन सी मिट्टी का वापर करना है? सूखी मिट्टी का। इसलिए अम्बिल बताया है, अम्बिल करो तो चिपकता, और तेल का खाओ तो यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं मत खाओ, नेचुरोपैथी आ जाती। किस लिए? अपने भगवान ने पहले ही बता दिया, हर सप्ताह में 15 दिन में एक अम्बिल तो जरूरी है। दिमाग हिलाते हैं पर करते नहीं चलेगा। अपनी आत्मा के ऊपर से दाग निकालना है तो सिर्फ हुकारा दे करके नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। भाई और बहनों, चातुर्मास करने के लिए आया है तो उन्होंने कहा है, उल्लो सुक्को या दो छुड़ा गोलया मट्टिया में गोले। मट्टी के गोले को हम क्या करेंगे, दीवार पर फेंकने का प्रयोग करके देखेंगे और तपास करेंगे अपने आप का कि मेरा गोला जो फेंका है वो कैसा है, चिकना है कि सूखा है। ये देखने का काम किसका? जिसका उसका। अपना अपना काम अपने को देखना है। यहाँ पर कहते हैं प्रभु आपने तो क्या किया, पूरी आसक्ति का तेल ही निकाल दिया, कुछ भी नहीं था। ऐसा तीर्थंकर गोत्र आप बांध करके लाए हैं कि जन्म से ही वो क्या करते हैं, आसक्ति रखते, किसी भी प्रकार की मोह ममता कुछ भी नहीं रखते। भाई और बहनों, ये अपने को कहा है। जाते जाते आपको बताएं कि प्रभु जो कहते हैं ना वो करते हैं। भगवान जो हमें कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और करने का जो उदाहरण है वो गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी का है। गौतम स्वामी को भगवान महावीर से कितना प्रेम, कितना प्रेम, 9 भव का प्रेम उनके ऊपर था। अपना क्या है, अपना का तो इतना इतना शुभ मंगल सावधान किया और प्रेम में अटक गए, वासना में अटक गए। भगवान का प्रेम कितने भव का था? 9 भव का था। और वो 9 भव का प्रेम गौतम स्वामी जी का भगवान महावीर के ऊपर था। भगवान महावीर से उम्र में बड़े थे। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, बड़े थे। उनकी सारी विस्तारित कथा बड़े मार साहब अपने को दिवाली में कहने वाले हैं, परंतु अभी तो सिर्फ आपको याद दिलाते हैं कि वो सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? गौतम स्वामी का इतना मोह, भगवान महावीर इतने सुंदर, गौतम स्वामी इतने सुंदर, अरे उनका वर्णन अपनी जुबान से अपन क्या करें, मेरी तो एक जुबान है, इस एक जुबान से भगवान का वर्णन, गुण वर्णन करने में अपन कोई भी समर्थ नहीं है। इतनी सुंदरता उनके पास थी, इतने गुण, इतनी बुद्धिमत्ता उनके पास थी। परंतु जब समय आता है, भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को क्या कहते हैं, मेरे ऊपर का जो तेरा मोह है उस मोह को तू क्या कर ले। कहते कि नहीं कहते? आपने देखी हुई बात है, इतना प्रेम, इतना मोह उनका था। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तू मेरा मोह रख, कोई बात नहीं, तू तेरे जन्म मरण बढ़ा, जन्म मरण को तू आगे बढ़ा, ऐसा कहते। परंतु क्या कहते हैं, हे गौतम तू मेरे मोह में अटका है। अरे ये मोह औदारिक काया का करना है नहीं, मैं भले ही जा रहा हूँ, निर्वाण प्राप्त कर रहा हूँ, परंतु तू मेरे पास में, इधर ध्यान सबका, मोह ममता में अटकना नहीं है। आने वाले आएंगे, बैठने वाले बैठेंगे, अपना ध्यान अपनी तरफ, कथा की तरफ नहीं, व्याख्यान की तरफ नहीं, अपनी तरफ। भगवान महावीर ने फरमाया, गौतम कितनी बार कहा 10वें अध्ययन में, समयम गोयम पाठ करियो है। हमारे पिंपल गांव ने इतना तो ज्ञान प्राप्त किया ही है, कदम रख दिए हैं मोक्ष मार्ग पर। इतना उनको याद है कि 10वें अध्ययन में 36 बार आ जाता है गौतम गौतम गौतम। भगवान का भी प्रेम था और गौतम स्वामी का मोह था, परंतु भगवान कहते कि हे गौतम, नहीं, प्रेम नहीं करना, मोह नहीं करना, अपने को अलग अलग रहना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति अलग और मेरी स्थिति, भले ही अपन मोक्ष में एक साथ रहेंगे, परंतु अभी तुम्हें क्या करना है, मेरा मोह हटा देना है। ऐसा भगवान ने गौतम स्वामी को कहा। गौतम स्वामी ने वो स्वीकार किया। गौतम स्वामी ने क्या किया,
गर्दन नहीं हिलाई, उन्होंने क्या कर लिया, ठीक है भगवान, नहीं मेरा मोह मैं नहीं रखूंगा। और उसी समय उनको क्या हो जाता है, बोलिए गौतम स्वामी भगवान की। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब कि हमारे भगवंतों ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, करके दिखाया है। इसलिए आज हमारे क्या है, वे वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय ऐसे हमारे भगवंत है, क्योंकि उन्होंने तैलपूर, तेल रूपी जो मोह भाव है, चिकनाहट का जो भाव है, उसको क्या कर दिया, निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर। क्या कहा कि उसके अंदर बाती लगती है, वर्ती शब्द आया। देखो पहली लाइन में क्या शब्द आया, आया क्या, देखो अपनी किताब के अंदर वर्ती यानी वात, मराठीतून त्याला वात म्हणतात। वो जो वर्ती अपवर्जित तैलपूर, उसमें तेल भी डालना पड़ता, बाती भी डालनी पड़ती है, और वो जो प्रकाश है वो कितना पड़ता है। अगर बड़ा कंदील है तो इतने हॉल के ऊपर प्रकाश पड़ेगा, परंतु प्रभु के केवल ज्ञान का प्रकाश कितना है, 3 लोक और 3 जगत में और तीनों काल में प्रकाशित होता है। ध्यान से सुनिए, कहाँ कहाँ होता है, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। फिर क्या है, 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीनों काल में, तीनों लोक में प्रकाशित होने वाला आपका केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। तो कहाँ उस दीपक की और उस केवल ज्ञान की ज्योति की तुलना होती है क्या। कवि स्वयं कहते हैं कि मैं दीपक की, उत्कृष्ट दीपक की कहने तो गया, परंतु कोई समानता उसके अंदर नहीं है। कृत्स्नम जगत्र, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, तीनों लोग, कृत्स्नम जगत्रयमिदम, संपूर्ण जगत्रय, त्रय म्हणजे 3, जगत्रय, इदम प्रकटीकरोषि, ये प्रकट करता है कौन, आपका केवल ज्ञान, आपका ज्ञान प्रकाश तीनों लोकों में जगत प्रकाश प्रकटीकरोषि प्रकट करता है। परंतु क्या बताया, गम्यो न जातु, वो मरुताम चलिता चलानाम, मरुताम यानी पहले देखा हवा, हवा से वो चलित होता नहीं, चलिताम चलानाम दीपो परस्त्वमसि, त्वम असि, कौन से, दीप अपर, अद्वितीय, अपूर्व ऐसे दीपक प्रभु आप है। सामान्य दीपक जैसी उपमा मैं आपको देने तो गया, परंतु फिट बैठी, जैसे चंद्रमा की फिट नहीं बैठी, फिर वो गुणों की तरफ गए, चंद्रमा के प्रकाश के गुणों के ऊपर गए। उसी प्रकार हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आदिनाथ भगवान, आपका नाथ शब्द आया, इसके अंदर नाथ जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाला आपका ज्ञान कहाँ, और हॉल में प्रकाश देने वाला हमारा दीपक कहाँ, कोई बराबरी होती नहीं। ऐसा आज के इस 16वें गाथा में आया है। भाई और बहनों, आपको याद रखना है 16वीं गाथा। अभी रुक जाओ भैया, श्रीनिवास बैठ जाओ बीच में, क्योंकि अपना तो पहले ही दिमाग इधर उधर फिरता है, पहले ही घर से आए तब से घर में आए हैं, परंतु ध्यान कहाँ था। इसलिए कहना पड़ता है बार बार कि यहाँ बैठे हो घंटे 2 घंटे, उसमें भी अच्छा, ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपना ध्यान अपनी तरफ, बहनें अपना रसोई के ध्यान रसोई की तरफ रखती हैं, आप वो स्कूटर चलाते हैं तो बराबर उधर ध्यान रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उधर रखते हैं, पिक्चर देखते हैं तो बड़ो बहु पचती सो नहीं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अरे एक एक क्षण, एक एक पल आपका जा रहा है, उस पलों को हमें क्या करना है, संभालना है। ये गाथाएं अपने को जागरूक करने के लिए आई है, चाबी देने के लिए आई। कभी 15वीं, कभी 14वीं, आज 16वीं गाथा कहती कि प्रभु आपका दीपक जैसा है ना, वैसा मेरा भी दीपक मेरे अंदर है, परंतु वो कैसा है, एकदम जीरो लाइट कहते ना जिसको,
प्रकाश ही नहीं उसका कुछ भी, और उसमें भी अगर इधर उधर देखा तो क्या हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु आपका दीपक जला हुआ है। याद रखिए उस बाबा का कंदील कैसा था, बुझा हुआ था। आपका दीपक प्रज्वलित है। और आप देखते हैं कि दीपावली या किसी प्रसंग पे ऊपर अनेकों दीपक जलाए जाते हैं, हजारों दीपक मिट्टी के या कोई भी जलाए जाते हैं। तो उस समय बार बार माचिस से जलाते क्या एक एक दीपक को नहीं, फिर क्या करते हैं, उरा में घना होशियार है। एक जर पणती जो है, पणती एक दीपक अगर ले लिया तो उसको सारे दीपक को क्या करते हैं, फिर बार बार उसको माचिस को लगाते नहीं। एक ही जले हुए दीपक से अनेकों दीपक जल जाते हैं। बस यही बात हमें सीखनी है। हमारे परमात्मा का दीपक जला हुआ है, अपना दीपक क्या करो वहां पर लगा लो। अपने को सिर्फ इतना ही काम करना है, उस दीपक से दूसरा दीपक स्पर्श कराते हैं, छुआते हैं तो वो दीपक जलता, फिर उससे दूसरा जल जाता, फिर उससे तीसरा, ऐसे अनेकों दीपक जल जाते हैं। ऐसे हम अपने दीपक, क्योंकि अपने अंदर चेतना है और चेतना का दीपक जला हुआ होता है, उसमें प्रकाश कम हो गया है। उस प्रकाश को अधिक प्रकाशित करने के लिए हम अगर अपने भाव दीपक, हमारे मन का जो भाव दीपक है वो अपने तीर्थंकरों को स्पर्श कराएंगे तो हमारा भी दीपक क्या होगा, कैसे, क्योंकि हम जड़ नहीं चेतन है। सबसे बड़ी बात हमारे सौभाग्य की कौन सी है, हम कौन है, चेतन है। और चेतन कैसा होता है, प्रकाशित होता है। ये जड़ जो है ना जितना भी, वो चेतन नहीं है। तो हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी, चेतन के पीछे लगना, अचेतन जड़ पुद्गल इनके पीछे टाइम गवाना नहीं है। तो आज की गाथा बड़ी सुंदर हमारे सामने आई, उसका विश्लेषण ज्ञानियों ने हमारे सामने करके दिखाया। निर्धूम, आपके दीपक में धुआं निकलता नहीं, कालिमा नहीं। कालिमा को क्या बताया है, धूम, धुआं निकलता नहीं तो काला होता नहीं। काला यानी ज्ञानावरणीय और धुंधलापन, अस्पष्ट दिखता है। अपने को अपनी आत्मा का श्रद्धा है, आत्मा का भाव है, परंतु स्पष्ट नजर आती है क्या, अभी भेद ज्ञान जिसे कहते हैं, ग्रंथि भेद कहते हैं, वो आत्मा अभी तक स्पष्ट नजर आती। और बाकी के अंतराय कर्म आने देते नहीं। अंतराय कर्म इतने हैं जिंदगी में, पूछो मत। मरते समय तक ये काम चलता ही रहेगा। ये पूरा होता, हम पूरे हो जाएंगे, काम पूरा होता, बराबर है ना। आप आंखों से देख रहे हैं कि ये काम पूरे होने वाले। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, तैलपूर यानी मोहनीय अंतराय कर्म, और जो गरम धुआं निकलता है वो धुआं ठंडा ठंडा नहीं होता, कैसा होता, कषायों की गर्मी, काम, वासना, क्रोध, इसकी क्या होती है, गर्मी से वो दीपक जो है ना गर्म होता है। पर प्रभु आप तो कैसे हैं, शीतल है, ठंडे है, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हो गए हैं। मैं अपने जीवन का दीपक आपके दीपक से लगाऊंगा, स्पर्श कराऊंगा, भक्ति करूंगा, ध्यान करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, जप करूंगा, मेरा दीपक भी क्या हो जाएगा। मार्ग तो बता दिया, करना काम अपना है। भाई और बहनों, ऐसा बड़ा सुंदर ये श्लोक है, ये गाथा है। इसको अपन जाते जाते मराठी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तू तैलवात विरहित असा असून, तैलवात विरहित असा असून, ते तो सतीन जगतासा उजेड पूर्ण, देतो सतीन जगतासा उजेड पूर्ण, झाला
सतु मग कधीन वायुगम्य झाला सतु मग कधीन वायुगम्य आहे सतु म्हणून एक दिवा अगम्य 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 हमारे लिए प्रभु आपने इतना सुंदर अपने जीवन का दीपक प्रज्वलित करके रखा है, तो अपने को भी अपना जीवन कैसा बनाना है? पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। इतना सुंदर इस पूरे भजन के अंदर भाई और बहनों ज्ञानियों ने अर्थ भरा है। धुएं सा जीवन क्या है? अपने को धुएं सा जीवन जीना ही नहीं है, वो मौत है। अपने को तो अपना जीवन प्रज्वलित दीपक जैसा बनाना है, तो अपने को अपने जीवन को बनाने के लिए बदलना साधना। इधर ध्यान दीजिए, साधना क्या करनी है? वही की वही। चौथी के चौथी में बैठे तो बच्चे को होशियार नहीं कहते। अपन किस में बैठे हैं? वही का वही, वही का वही कर रहे हैं। नहीं, अपने जीवन को अगर बदलना है, प्रज्वलित करना है, साधना बदलनी पड़ेगी। बदलना है, जीवन तो मिल गया, जो मनुष्य जीवन मिलना था वो मिल गया। अब साधना बदलने का समय आ गया है। अपने अपने तरीके से, अपने अपनी बुद्धि से, अपने अपने ढंग से हम अपनी साधना को बदले तो निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे। इसी मंगलमय शुभ कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।